दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। क्या पता उन्हें इस रिश्ते से एतराज ना हो। आप लोग कैसे उनसे पूछे बगैर माजरत कर सकते हैं? अलीना, क्या हो गया तुम्हें अलीना? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? सिकंदर से पूछने के बाद ही सबा से उसके रिश्ते की बात चलाई थी हमने। और कैसे बिला वजह के हम इनकार कर दें इस रिश्ते से? आई मीन, कोई बच्चों का खेल है ये? आज बात तय की है और कल इनकार कर दिया जाए। बेटी वाले हम लोग भी कैसे किसी की बेटी की बद्दुआ ले सकते हैं? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि खामोशी इख्तियार करते हैं, अलीना की शादी की तारीख लेते हैं। शायद हमारी खामोशी से वो लोग हमारे इनकार को समझ जाएं। ठीक है समीर, जैसे आप मुनासिब समझे। भाई, देखें अगर आज आपने ये मौका मिस कर दिया ना तो सारी जिंदगी पछताएंगे। अपनी अधूरी मोहब्बत की खलिश दिल में बोझ बनकर रह जाएगी और ना ही आप खुश रह सकेंगे और ना ही सबा। मैं अपनी सारी जिंदगी इस बोझ के साथ गुजार सकता हूँ अलीना, मगर सबा का दिल तोड़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी अपना सामना नहीं कर पाऊंगा। एक कॉल करनी है, फोन मिल सकता है? वो फोन मेरे पास है नहीं। शुक्रिया। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? बहरी हो गई हो, आके फोन उठा लो। माँ कब से फोन बज रहा है, क्यों नहीं रिसीव करी थी आप? हेलो शैला, मैं फरूख बात कर रहा हूँ। फरूख भाई, आप किधर है? फिर तो मेरे बच्चे से मैं बात करूंगी। हेलो, हाँ बेटा फरूख, कैसा है तू? कहाँ पर है? घर क्यों नहीं आया? मैं घर कैसे आ सकता हूँ? पुलिस से भागता फिर रहा हूँ मैं, और आ जाऊंगा तो पुलिस मुझे घर से नहीं उठा लेगी। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, और रोजाना यहाँ पे पुलिस आती है और पूछताछ कर रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, लेकिन तू जा भी है खैरियत से ना? कब आएगा? मैं एक दोस्त के घर पर रुका हुआ हूँ, और हाँ, किसी को बताना मत ये बात। बस एक बार ये केस मेरे सर से उतर जाए ना, फिर देखना। ये केस ऐसे नहीं खत्म होगा फरूख। पुलिस से भागकर तुमने जो बेवकूफाना हरकत की है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तो आप क्या चाहते हैं? भागता नहीं तो क्या करता? पुलिस मुझे पकड़ लेती, जेल में डाल देती। और वैसे भी आप नहीं जानते, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनकी पहुंच कहां तक है। मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन करप्शन करते हुए तुमने ये नहीं सोचा था, इसीलिए आज तुम और तुम्हारी वजह से हम भुगत रहे हैं ये जिल्लत और परेशानी। देखो फरूख, अभी भी वक्त है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, गिरफ्तारी दे दो। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ना कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें करना आती है आपको। अम्मा को फोन दे आप। ये नहीं सुधर सकता, इसे सीधा रास्ता समझ आ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। अम्मा मेरी बात सुनो। तुम रुबाब पे फोन करो और उसे ना मेरी ये जो परेशानी है इसके बारे में बताओ उसे, और उससे ये कह देना ये जो न्यूज़ चल रही है ना, ये मेरी कंपनी ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, मुझे फंसाने की कोशिश की है उसने। हाँ बेटा, मैं रुबाब को कह दूंगी,
लेकिन ये खबर तो टीवी पे चली है, सबने सुना है, उसको पता चल गया होगा। अरे माँ, तुम मेरी बात सुनो ना यार, जो मैं कह रहा हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो इस तरह की किसी भी न्यूज़ पे ना ये कान नहीं धरेगी। मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनो। तुम उसे कॉल करो, उसे बताओ मेरी परेशानी के बारे में। इस शहर में उसका बाप इतना रसूख वाला है कि वो मुझे इस मसले से निकाल सकता है, निजात दिला सकता है, वो बात कर सकता है। अम्मा प्लीज बात करो ना, तुम उसे बताओ कि मैं झूठे केस में पकड़ा गया हूँ, और तुम थोड़ा ड्रामा करो यार उसे। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, मैं उसको फोन करूंगी, उससे बात करूंगी। हाँ, वो बाप का नंबर लिखो। जल्दी जल्दी नंबर लिख बेटा, मैं बता रही हूँ। हाँ फारूक बोल। हाँ, मैं कल करूंगा कॉल। उसूलन नाराज मुझे होना चाहिए तुमसे, मगर खैर यहां तो हमेशा तुम्हारी मर्जी चली है। मगर ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुमने राहिल को मुबारकबाद तक नहीं दी। वो बड़ा भाई है तुम्हारा, उसकी शादी तय हुई है। आप चली जाए यहाँ से, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या हो गया रुबाब? तुम उस फ्रॉड लड़के के लिए हमें गुस्सा दिखाओगी जिसकी औकात पूरा शहर जानता है? धोखा दिया है उसने तुम्हें, एक्सेप्ट कर लो वरना पछताओगी। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा रिश्ता तय कर लिया है। अगर उन लोगों को कोई एतराज नहीं हुआ तो तुम्हारे डैड चाहते हैं कि राहिल के साथ तुम्हारी भी रुखसती करते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं मॉम? कौन है? हेलो हेलो बेटा रुबाब, मैं फारूक की अम्मी बात कर रही हूँ। फारूक की मॉम? क्यों दो मुझे। हेलो, आपकी हिम्मत कैसे हुई यार रुबाब को फोन करने की? आपको पता नहीं है आपके फ्रॉड बेटे ने मेरी बेटी को बेवकूफ बना के लाखों रुपए खा लिए। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी कंपनी ने उस पे केस कर दिया, वरना फ्रॉड का केस करके उसे तो मैं खुद अंदर करवाती। नहीं देखें बहन, आपको ना गलतफहमी हुई है। मेरे फारूक ने, मेरे बच्चे ने कोई फ्रॉड नहीं किया। वो तो आपको पता है, उसकी कंपनी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसको फंसाया है, मेरे बच्चे को। देखिए हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता कुछ रहम कर दे हम पर, मेरे बच्चे को झूठे इल्जाम से बचा ले, खुदा का वास्ता। हम आपकी मदद करें? ऐसा सोचिएगा भी मत। आपके ये झूठे मकार आंसुओं के पीछे आपके बेटे का फ्रॉड छुप नहीं सकता। उसने फ्रॉड किया है और उसकी सजा उसको मिलकर ही रहेगी। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आज के बाद आपने मेरी बेटी से राब्ता किया या उसका कोई ब्रेन वॉश किया या उसको किसी भी तरह की पट्टी पढ़ाई तो पुलिस लेकर आपके घर में खुद पहुंच जाऊंगी। नहीं। खबरदार, दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। चीप औरत, घटिया खानदान है पूरे का पूरा, मिलके हमें बेवकूफ बना रहा है और ऊपर से हमारी मदद भी मांग रहा है। अच्छी तरह मदद करती हूँ इनकी मैं। आज के बाद इनका फोन उठाए ना, फिर देखना। अलीना, इतनी देर से क्या सोच रही हो यार? सबा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कौन सी बात? एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अच्छा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स में कोई बात नहीं छुपाता। क्या छुपाया तुमने? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे तो खुद ये बात अभी पता चली है।
याद है तुम मुझसे कहती थी कि भाई किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है, और तुमने मुझे ये बात भी बहुत कई बार कही है कि भाई तुम्हारे साथ होते हैं तो, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं होते। सबा भाई किसी और को पसंद करते हैं। क्या? जिस लड़की को वो पसंद करते हैं वो रुबाब है, राहिल की छोटी बहन। भाई और रुबाब यूएसए में मिले थे, लेकिन उस वक्त भाई ने तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोस्तों पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है अलीना। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। अच्छा बहाना बना रही हो तुम ये रुबाब और सिकंदर के अफेयर का। ये अंकल की शर्त के बाद हुआ है ना, सिकंदर और रुबाब के अफेयर वगैरह की बात, क्योंकि इससे पहले तुम 100% श्योर थी कि सिकंदर की जिंदगी में कोई नहीं हो सकता, राइट? तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मुझे ये सब कुछ बहुत देर में समझ आया। तुम बहुत सेल्फिश हो अलीना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंकल ने वट्टे सट्टे की शर्त पर तुम्हारा और राहिल का रिश्ता पक्का किया, और तुम मुझे रुबाब और सिकंदर की मोहब्बत की कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रही हो ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं और तुम्हारी शादी राहिल से हो सके। अलीना, ये बात तो मुझे डायरेक्ट भी बोल सकती थी, तोड़ देती मैं अपनी मंगनी। इतना तो कर सकती हूँ मैं दोस्ती में, लेकिन ये कहानियां सुनाकर ना अपना उल्लू सीधा करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। सबा तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। भाई और रुबाब, सिकंदर से मैं खुद बात करूंगी। अब काश मुझे पता होता कि तुम साथ निभाने वालों में से नहीं हो, मैं कभी तुम्हारी तरफ कदम ना बढ़ाती। एनीवे, इससे पहले कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो, मैं तुमसे ये मंगनी खत्म करती हूँ। काश मुझे पता होता कि तुम साथ निभाने वालों में से नहीं हो, मैं कभी तुम्हारी तरफ कदम ना बढ़ाती। एनीवे, इससे पहले कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो, मैं तुमसे ये मंगनी खत्म करती हूँ। भाई आप सबा की बातों को दिल पर मत लें। उसने तो ये सब कुछ जज्बाती होके और गुस्से में कह दिया था। मना किया था ना मैंने तुम्हें, क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? क्योंकि भाई मैं भी आपको वो खुशी देना चाहती हूँ जिस तरह आप मुझे खुश देखना चाहते हैं। देखें, अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप किसी और को पसंद करते हैं तो मैं आपकी और सबा की शादी की जिद ही ना करती। तो आपको आपकी मंजिल मिल रही है ना। उसका दिल तोड़कर, उसे दुख देकर, ये कहाँ का इंसाफ है? भाई वो आपको सिर्फ पसंद करती है, मोहब्बत नहीं करती। आप तो रुबाब से मोहब्बत करते हैं।
अलीना, तुम जानती हो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इंटेंशनली तकलीफ नहीं पहुंचाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी आंसुओं की वजह बन गया हूं। लेकिन अलीना प्लीज जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल, ओके? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। हेलो बेटा। क्या हुआ है सबा, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे इसको क्या हुआ? अच्छा है, देखते हैं क्या हुआ इसे। आ जाए। सबा, क्या हुआ? मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो सिकंदर के घर गई थी ना, अलीना से मिलने। क्या हुआ? कोई बात हुई है वहां पे? ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद फरिया को कॉल करके पूछ लेती हूँ। मामा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बेटी ये तो बताओ कि क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हुई है? हमें फिक्र हो रही है, बताओ तो सही। मैं अलीना से मिलने गई थी। अलीना ने बताया कि सिकंदर किसी और में इंटरेस्टेड है, और आज से नहीं, बहुत पहले से है। इन लोगों ने हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया, बट्टे सट्टे की बात में मेरी मोहब्बत की कुर्बानी दी है लोगों ने। ये सब कुछ मेरे पीठ पीछे चलता हुआ है, तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बड़ा धोखा। पापा, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। तो इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने सुना वो सच था। मैं कहती थी ना ये सब कुछ। मैं अभी फरिया से फोन करके पूछती हूँ कि उसने ये घटिया हरकत हमारे साथ क्यों की। मंगनी भी खुद की, रिश्ता भी खुद मांगा, और बगैर किसी वजह के अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया। नहीं, आपने किसी को कॉल नहीं करना। ये मामला अब खत्म है। इट इज फिनिश्ड एंड ओवर। लेकिन वक्कार, आप उनसे ये तो पूछें कि उन्होंने अपनी बेटी के चक्कर में हमारी बेटी को तकलीफ दी है। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मैं सिकंदर से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। ऐसे कैसे हम चुप बैठे रहेंगे? जो ज्यादती उन्होंने की है उस पे तो मैं जरूर बात करूंगी। मजाक समझ रखा है उन्होंने। रिश्ता जोड़ा है तो जवाब भी देना होगा। हटे। ठीक है बेटे, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। उमा, उमा! हुमा, आप मेरी बात तो सुने। हुमा, ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। हुमा, ऐसा क्या कहा है तुमने? हाँ, बोलो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने आखिर सबा से ऐसा क्या कह दिया है कि वो मंगनी की अंगूठी वापस करके चली गई है और कह रही है कि उसे ये रिश्ता नहीं करना? और अब हुमा मुझे फोन करके शर्मिंदा कर रही है और मुझसे कह रही है कि हम लोग अपने बच्चों की शादी वट्टे सट्टे में करना चाहते हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं हम ये रिश्ता खत्म करने का। पूछे इससे इसने क्या कहा है ऐसा? क्या कह रही है बेटा तुम्हारी माँ? क्या कहा है तुमने सबा से? और जरूरत क्यों पड़ गई तुम्हें ये सब कहने की? तुम्हें पता है कितने इंसल्ट की बात है ये? बोलो, जवाब दो। ये सब अलीना ने मेरी वजह से किया। क्या मतलब तुम्हारी वजह से? तुमने कहा था ये कहने के लिए से? हाँ, वो एक्चुअली मैं रुबाब से खुद शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने अलीना से कहा कि अपने अंदाज में सबा को कह दे कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। बेटा, अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थे तो हमें तो बताते, हमारे इल्म में तो लाते कम से कम। सिकंदर,
किसी की बेटी के साथ इस तरह से ज्यादती करना ठीक नहीं है। कम से कम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मामा आई एम वेरी सॉरी, वाकई मुझसे गलती होगी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बल्कि अगर आप लोग कहेंगे मैं सबा और उसकी फैमिली से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। आई एम सॉरी वंस अगेन। क्या करें? सबा मेरे इंटेंशनली तुम्हें दुख नहीं दिया, तुम प्लीज बदगुमान मत हो। कभी कभी कुछ दुख हम खुद खरीद लेते हैं। इस केस में शायद ऐसा ही हुआ है। अलीना की बेवकूफ़ी और तुम्हारी जज्बातियत ने फासले बढ़ा दिए, वरना मैं वादे से फिरने वाला नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना, वो लोग मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। देखा ना, अभी अभी खुद समी ने कॉल करके कहा है कि उन्हें ये रिश्ता कबूल है। तो क्या सिकंदर की मंगनी खत्म हो गई है? जाहिर सी बात है। सिकंदर इंटरेस्टेड भी नहीं था उस रिश्ते में। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि वो रिश्ता फैमिली ने अरेंज किया था, लेकिन इस रिश्ते में सिकंदर इंटरेस्टेड है। हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करनी चाहिए। मंगनी वगैरह डिले करना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जैसे आपकी मर्जी। इस आफत से तो एक न एक दिन जरूर निकलेंगे अम्मा, मगर रुबाब की फैमिली से इस बेइज्जती के बदला जरूर लूंगा। मैं जहां हूं सेफ हूं, आप परेशान मत हो, फिक्र मत करो मुझे। अब रुबाब का बाप ही मुझे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाले। अपनी बेटी के लिए इतना तो कर सकता है ना वो। अब आप देखना मैं करता क्या। अच्छा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? मैं करूंगा फिर कॉल। खुदा हाफिज। राहील, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ यार। ये सब कुछ तो मैंने भाई की खुशी के लिए किया है। I mean, मुझे काफी टाइम से फील हो रहा था कि वो रुबाब से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रही हो और गिल्टी फील भी कर रही हो। हाँ, लेकिन भाई ने तो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सबा को हमारी शादी की शर्त के बारे में कैसे पता चला। और जब मैं उसे बता रही थी सब कुछ, तो वो तो फौरन नतीजे पे पहुंच गई और उसने फौरन रिएक्ट कर दिया। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आई डोंट नो कैसे पता चला, लेकिन जो हो गया सो हो गया, कुछ कर तो नहीं सकते ना। आखिर मुझे ये बताओ कि रुबाब तो खुश है ना इस शादी से? ऑफ कोर्स, बहुत खुश है। खुश ना होने की कोई वजह ही नहीं है। वैसे असूलन तो भाई को खुश होना चाहिए, लेकिन जब से रिश्ता टूटा है घर पे सब अपसेट हैं। शायद शादी तक सबका मूड नॉर्मल हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना परेशान हो रही हो? आई नो, लेकिन टेंशन हो रही है ना। मत लो इतनी टेंशन, थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगा।
कार्ड्स तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा है। देखें समी, हाँ अच्छा है, सबीन चेक करो। देखो सबीन कैसा है। बहुत प्यारा है भाभी, लेकिन एक बार अलीना से पूछ लेना। हाँ उसे भी मैं दिखा दूंगा, आई एम श्योर उसे भी अच्छा लगेगा। आप लोग अभी भी खफा हैं मुझसे? क्यों नहीं होना चाहिए, इतनी स्टूपिडिटी की तुमसे उम्मीद नहीं थी यार। सिकंदर तुम कम से कम मुझे बता देते कि मैं रबाब से शादी करना चाहता हूँ, मैं सबा के लिए बात ही ना करती। अब देखे ना हुमा और वकार क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इनकार कैसे किया जाए। पता नहीं उनके दिल में हमारे लिए क्या क्या बातें आ रही होंगी। अरे भाई जाने भी तो इस बात को, बैठ। ये रिश्ता जब भी खत्म होता, बहरहाल बदमजगी तो होना ही थी। बस कंसंट्रेट इस बात पे करो कि हमारे घर में माशाल्लाह दो दो खुशियां एक साथ आने वाली। बात हुई थी मेरी वकाल से, की है मैंने उससे माजरत, हो जाएगा ठीक सब वक्त के साथ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। समी, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम सिकंदर और अलीना की शादी एक ही साथ कर दें। आई मीन सेम डे कर दें, एक बारात जाए और दूसरी बारात घर आ जाए। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन वो लोग मान जाएंगे? बेहतर होगा कि हम उनसे इजाजत ले लें पहले। नहीं, आइडिया अच्छा है, कह के देख लेते हैं, अगर समझ आएगा तो ठीक है, कर देते हैं एक साथ, मजा आएगा। और अगर ना माने तो एक हफ्ते के गैप से कर देंगे, क्या कहते हो? लाओ दिखाओ कार्ड कौन सा है। ये देखो भाई, ये पसंद किया तुम्हारी माँ ने। जब अलीना की शादी के बारे में सोचती हूँ ना, तो सोच सोच के दिल में हौल उठते हैं। बस यही ख्याल आया तो सोचा कि एक बेटी को रुखसत कर दूंगी और दूसरी बहू को बेटी बना के घर ले आऊंगी। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बेटा जी बैठो। बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। अपनी जिंदगी में कोई भी एक मौका याद करो जब मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार किया हो। तुमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की, चाहे उसकी कीमत कुछ भी थी, मैंने वो तुम्हें दिया। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है बेटा। फिर आज जब मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी खुशी को इग्नोर कर दूंगा? अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होता, मैं स्टेटस की परवाह किए बगैर खुद तुम्हारी शादी उससे कराता। मगर वो लड़का फ्रॉड है बेटा। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वक्त से पहले असलियत सामने आ गई। उसे बुलाकर तुम अपनी आने वाली खुशियों पर तवज्जो दो। सिकंदर वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का है। सबा, 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 तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। सबा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम्हारी कोई वजाहत सुननी है। सबा,
प्लीज। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए, अब न जा सुन जरा। फूफा आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारी शादी का तोहफा। वो इतना खूबसूरत है ये, कब बनवाया? बनवाया नहीं है, अम्मी की आखिरी निशानी है। मुझे तो पहनने का मौका मिला नहीं और एक ही कीमती चीज है मेरे पास, तो सोचा तुम्हें दे दूं। पप्पू मैं सिर्फ एक शर्त पे ये रखूंगी, आप पिछली बार की तरह रूम में इस तरह छुप कर नहीं बैठेंगी और शादी को नॉर्मल तरीके से अटेंड करेंगी, प्लीज पप्पू। तुम जानती हो कितना मुश्किल है ये सब मेरे लिए। पप्पू ये आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आप इस बारे में बहुत सोच रही हैं। जहाँ आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए मेरी खातिर। और आप उस दिन शौकत अंकल से भी तो मिली थी ना, तो फिर मसला शौकत का नहीं है लीना, हम दोनों की राहें तो बहुत पहले ही अलग हो गई थी। मसला सारा शाइस्ता का। इतनी जिल्लत भरी निगाहों से देखती है मेरी तरफ, फिर इतनी जेलस होती है कि मेरा दिल नहीं चाहता उसका सामना करूं। मैं जानती हूँ उनकी जेलेसी की वजह क्या है, प्लीज आप उन्हें इग्नोर करें। देखें पप्पू, अगर आप मेरी शादी में नहीं आई ना, तो ना ही मैं ये ज्वेलरी रखूंगी और ना ही मैं शादी करूंगी। बस सोच लिया मैंने। बच्चों की तरह जिद नहीं करते। पप्पू प्लीज, मैं आपकी इकलौती भतीजी हूँ, आप मेरी खुशी की खातिर नहीं कर सकती क्या? अच्छा ना, मान ली तुम्हारी शर्त। अब दिखाओ कितना प्यारा सेट है, ये देखो, ये बहुत प्यारा है। अच्छे है ना? हाँ। अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होता, मैं स्टेटस की परवाह किए बगैर खुद तुम्हारी शादी उससे कराता, मगर वो लड़का फ्रॉड है बेटा। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वक्त से पहले असलियत सामने आ गई। उसे बुलाकर तुम अपनी आने वाली खुशियों पर तवज्जो दो। सिकंदर वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का है।
सबीन आओ। सबीन, आप बुरा नहीं माने तो आप ये रस्म नहीं कर सकती। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा